वज़ीर दाखिला रात गए इस्लामाबाद के डी चौक पर पहुंचे, सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा लिया। कहा, मेरा ख्याल था ये लोग वापस चले जाएंगे, लेकिन मुझे इनकी नीयत वाज़ेह नजर आ रही। इनका मकसद किसी बड़े इवेंट को सबोताज करना है, जो हम होने नहीं देंगे। किसी की कोई ऐसी ख्वाहिश है तो वो पूरी नहीं होगी। इस वक्त पुलिस, एससी, रेंजर्स, आर्मी सब मौजूद है। वज़ीर आला केपी जब हमारी हदूद में पहुंचेंगे तब देखेंगे। पहले ही कहा था, तब्दीली का जुनून इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। चंसों की टोलियों में इनकलाब कुछ देर के लिए उभरा और मंतकी अंजाम तक पहुंचा। विफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारर का एक्स पर पैगाम लिखा, इस अलामती एहतजाज का मकसद क्या था, मुतालिबात क्या थे? बस रियासत पर हमला करना मकसूद था। केपी के अवाम की खिदमत उनकी तरजीहात में शामिल नहीं। इसराइल जो है पाकिस्तान के साथ फौजी पंगा नहीं ले सकता, इसलिए वो फौजी तौर पे हमारे ऊपर हमला आवर नहीं हो रहे, वो इमरान खान के जरिए हमारे ऊपर हमला हो रहे। 126 दिन के धरने के बाद आज फिर इंतशारी सियासत की जा रही है। पीटीआई का एहतजाज एससीओ को सबोताज करने की कोशिश है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है, अहम तरीन कॉन्फ्रेंस के मौके पर इंतशार फैलाया जा रहा। विफाकी वज़ीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक का कहना है, फसाद की सियासत की पाकिस्तान में कोई गुंजाइश नहीं। जब भी कोई मेहमान आता है तो पीटीआई को एहतजाज क्यों याद आता है? 2014 में भी इसी तरह कंटेनर्स लगे थे। चीनी सदर की आमद पर धरना दिया गया। अब शंघाई ताउन तंजीम के इजलास के मौके पर फिर एहतजाज किया जा रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से गवर्नर केपी फैसल करीम कुंडी की मुलाकात। पीटीआई का एहतजाज और वज़ीर आला केपी की सरकारी वसाइल के साथ इस्लामाबाद पर चढ़ाई के हवाले से मुशावरत। गवर्नर की वज़ीर आज़म को सूबे की सिक्योरिटी, अमन-ओ-अमान पर ब्रीफिंग। खैबर पख्तूनख्वा तरक्की के हवाले से तबादला ख्याल। सियासी ज़राए के मुताबिक मुलाकात गैर मामूली हालात में गैर मामूली थी। सदर आसिफ अली जरदारी की फैसल करीम कुंडी को इस्लामाबाद में रहने की हिदायत। ज़राए के मुताबिक केपी में गवर्नर राज नहीं लगाया जा रहा। सिफारती सतह पर पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी। भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए पाकिस्तान आएंगे। शंघाई ताउन तंजीम सरबराही इजलास शिरकत करेंगे। भारत ने तस्दीक की, जयशंकर इजलास में भारत और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की नुमाइंदगी करेंगे। भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर का ये पाकिस्तान का पहला दौरा होगा। शंघाई ताउन तंजीम का सरबराही इजलास 15 और 16 अक्टूबर को इस्लामाबाद में होगा। साबिक भारतीय वज़ीर ख़ारजा शमशा स्वराज ने 2015 में पाकिस्तान का दौरा किया। हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस में शिरकत की थी। मलेशिया के वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम का पाकिस्तान का दौरा मुकम्मल, वतन वापस चले गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मलेशियन वज़ीर आज़म को नूर खान एयरबेस पर अलविदा किया। मलेशियन वज़ीर आज़म दौरे के दौरान सदर आसिफ अली जरदारी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मिले। दोनों मुल्कों के दरमियान मुख्तलिफ मुआहदों, मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत किए गए। मुअज़्ज़ज़ मेहमान को निशान पाकिस्तान से नवाजा गया। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से मलेशिया के वज़ीर आज़म की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। स्ट्रेटेजिक मफादात, इलाकाई सलामती और दिफाई ताउन के मामले पर गौर किया गया। मलेशियन वज़ीर आज़म ने इलाकाई अमन इस्तेहकाम में पाकिस्तान की मुसल्लह फ़ौज के किरदार को सराहा। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक फ़ौज की कुर्बानियों का एतराफ़। मलेशियन वज़ीर आज़म के आर्मी चीफ को मलेशिया के दौरे की दावत। रूसी मुसल्लह अफ़वाज के डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ का दौरा पाकिस्तान। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा से मुलाकात। इलाकाई अमन इस्तेहकाम के फ़रोग़ के तनाजुर में सिक्योरिटी सूरत हाल पर बातचीत। रूसी जनरल की मुसल्लह अफ़वाज की पेशा वराना महारत की तारीफ। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तानी मुसल्लह अफ़वाज की कुर्बानियों का एतराफ़ किया। 7 अक्टूबर को यौम यकजहती फ़लस्तीन मनाने का फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बिलावल भुट्टो, हाफिज़ नईमुर रहमान की भी मुलाकात। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मेज़बानी में ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाने पर इत्तफाक। बिलावल भुट्टो जरदारी की फ़लस्तीन और गज़ा में जारी निहत्ते मुसलमानों पर जुल्म व सितम के हवाले से यौम यकजहती पर भरपूर हिमायत। कहा,
पूरी कौम को साम्राज्य सेहूनी एजेंडे के खिलाफ एक आवाज में बोलना होगा। हाफिज नईमुर्रहमान का कहना है 7 अक्टूबर को सब पूरी कौम स्कूलों, कॉलेजों, यूनिवर्सिटीज और दफातर से 12 बजे बाहर निकले। लाहौर में नाबीना अफराद का मुतालबात की मंजूरी के लिए क्लब चौक पर धरना। धरने में शरीक 2 नाबीना अफराद ने पेट्रोल पी लिया। मॉल रोड पर सफर करने वाले शहरियों को आमदोरफ्त में मुश्किलात का सामना। मुजाहिरीन का मुतालबात की मंजूरी तक धरना जारी रखने का ऐलान। ईरान और हिज़्बुल्लाह का इसराइल पर हमला जायज़ है। हमारा दुश्मन एक है, मुसलमान मुत्तहिद हो जाएं तो दुश्मन पर काबू पा सकते हैं। अफगानिस्तान से यमन, ईरान से गज़ा और लेबनान तक दिफाई लाइन बनाना होगी। ईरानी सुप्रीम लीडर ख़ामनाई का नमाज जुमा का खुतबा। मुसलमानों के इत्तेहाद और यकजहती का पैगाम दिया। आयतुल्लाह ख़ामनाई ने 2020 के बाद पहली मरतबा खुतबा जुमा दिया है। अमरीकी सदर जो बाइडन का कहना है इसराइल को ईरान, हिजबुल्लाह और हौसियों के हमलों का जवाब देने का हक है। इसराइल ने ईरान को जवाब देने के बारे में कोई हतमी फैसला नहीं किया। हर तरह की जंग से बचने के लिए इत्तेहादियों से मुशावरत जरूरी है। ईरान हमलों के बाद अमरीकी और इसराइली टीमें मुसलसल राब्ते में हैं। ईरान के जौहरी और तेल की तनसीबात की हिमायत नहीं करूंगा। हम मशरिक वस्ता में जंग को रोकने के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात में विमेंस T20 वर्ल्ड कप के टाकरे। साउथ अफ्रीका ने वेस्ट इंडीज़ को 10 विकेटों से शिकस्त दे दी। वेस्ट इंडीज़ ने 6 विकेटों पर 118 रन बनाए। साउथ अफ्रीका ने बगैर किसी नुकसान के हदफ पूरा कर लिया। दूसरे मैच में न्यूजीलैंड ने भारत को 58 रन से शिकस्त दे दी। न्यूजीलैंड ने 4 विकेटों के नुकसान पर 160 रन बनाए। भारतीय टीम 102 रन पर आउट हो गई। पाक इंग्लैंड टेस्ट सीरीज का काउंटडाउन शुरू। इंग्लिश टीम की मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में जमकर प्रैक्टिस। 3 घंटे तक बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग की मशकें की। इंग्लिश क्रिकेट टीम के ओपनिंग बैटर क्रेग ट्रेली कहते हैं पाकिस्तान की टीम बेहतरीन है, चैलेंजिंग सीरीज है। अपनी जारहाना हिकमत अमली के साथ हरीफ टीम पर प्रेशर बढ़ाएंगे। बाबर आजम को जल्द आउट करने की कोशिश करेंगे। पाकिस्तान के टॉप प्रोफेशनल बॉक्सर मोहम्मद वसीम ने एक और कामयाबी हासिल कर ली। माल्टा में होने वाली WBF की रैंकिंग फाइट में जॉर्जिया के बॉक्सर जाबा को तीसरे राउंड में नॉकआउट कर दिया। ये मोहम्मद वसीम की 13वीं कामयाबी, जिसमें उन्होंने 9वें मरतबा अपने हरीफ को नॉकआउट किया। उस्ताद की अजमत के इतराफ का दिन वर्ल्ड टीचर्स डे आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मनाया जा रहा है। इस दिन की मुनासबत से मुल्क भर में तकरीबात का एहतमाम और उस्ताद कराम की अजमत के इतराफ में उनकी खिदमात को खराज तहसीन पेश किया जाएगा। वर्ल्ड टीचर्स डे हर साल पाकिस्तान समेत दुनिया भर में 100 से ज़्यादा ममालिक में मनाया जाता है। बाज़ ममालिक में इस दिन की अहमियत के पेश नज़र तातील भी की जाती है।